जय हिंद। देवियों सज्जनों, मीडिया मैप न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। कार्यक्रम को अंत तक बने रहिए। उसके पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अगला वीडियो आपको अलग से न भेजना पड़े, स्वतः आपको मिल जाए। आप लोगों के साथ मैं बार बार चर्चा में आता हूं और आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर बहुत अच्छे विशेषज्ञ के साथ हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। और जैसा कि हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनको मैंने अपने मीडिया मैप स्टूडियो में आमंत्रित किया है और मैं उनसे कुछ ज्वलंत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे चर्चा करना चाहता हूं जो आपसे हमसे सबसे जुड़ी हुई है। मैं छोटा सा परिचय दे दूं। लगभग 2 दशकों का उनका अनुसंधान का, शिक्षा का, मीडिया का अनुभव है और अभी भी वो एक निजी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। बच्चों को नई नई टेक्नोलॉजी पर अध्यापन का कार्य करते हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज वो मीडिया मैप न्यूज चैनल में आए हुए हैं और आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि जो मैं उनके अनुभव की चर्चा कर रहा हूँ, उनका नाम भी अनुभव है और उसका फायदा हम लोग लेते हैं। आज का जो मेरा सवाल है वो सीधा सवाल है कि सोशल मीडिया लोकतंत्र को मजबूत कर रहा है या खोखला कर रहा है? देखिए सर, सोशल मीडिया एक तरह का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग जुड़ सकते हैं, लोग बातें कर सकते हैं। अब समस्या ये है कि उसका कोई रेगुलेट नहीं कर पाता उस चीज़ को। तो उसमें कोई अच्छे लोग अच्छी बातें करते हैं और जो व्यक्ति जिनकी अलग धारणा है, अलग मंशा है, वो अलग तरह की बातें करते हैं। तो समस्या ये है कि हमारे देश में बहुत लोग उससे प्रभावित हो जाते हैं और वो उस गलत बात को भी सही मान लेते हैं। ये चिंता का विषय है। लेकिन सोशल मीडिया ने लोगों को, आम नागरिकों को आवाज दिया। जी बिल्कुल, दिया अपनी अभिव्यक्ति की, जो हमारे संविधान की मंशा है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जी, वो सोशल मीडिया ने लोगों को आवाज दिया। वो चाहे यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे थ्रेड हो, चाहे जो भी मतलब प्लेटफॉर्म है, जी, तो आदमी अपनी बातें तो कह सकता है। अपनी बात जरूर करिए आप। जैसे यूट्यूब है, जिसका किसी का टैलेंट है तो आप यूट्यूब के जरिए दिखाइए। आप अच्छा गाना गाते हैं, आप अच्छा डांस करते हैं, या आप अच्छे सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं, तो अपना आप काम करिए, विच इज़ अ गुड थिंग। ऐसे ही फेसबुक पे आप लोगों से जुड़ सकते हैं, देश विदेश के लोगों से जुड़ सकते हैं, अलग अलग कंट्री से जुड़ सकते हैं। वो अच्छी बात है और नॉलेज एक्सचेंज भी काफ़ी होता है। पर उसी चीज़ का आप गलत इस्तेमाल करते हैं तो फिर वो चीज़ सोसाइटी, समाज के लिए एक समस्या भी बन सकती है। बिकॉज बहुत लोगों को पता नहीं है कि सही गलत क्या है और फिर वो उस पे चलना शुरू कर देते हैं गलत बातों पे। हमने आजकल ये देखा कि राजनीतिक दल भी जी, सोशल मीडिया का बखूबी प्रयोग कर रहे हैं और उनकी बाकायदे सोशल मीडिया आर्मी बना रखा है। हाँ, और इसी के सहारे ये भी कहा जाता है कि चुनाव में लोग माहौल भी अच्छा बना लेते हैं। तो क्या ये लोकतंत्र के लिए जहर है या मजबूती है? लोकतंत्र के लिए मैं वही बात बता रहा हूँ कि अगर सही बातें लोगों तक पहुँच रही हैं, बिकॉज हर आदमी के पास सोशल मीडिया की खासियत समझ लेते हैं पहले। सोशल मीडिया की खासियत ये कि वो निजी आदमी 1 to 1 तक पहुँच जाता है। टीवी जो है परिवार देखता है, एक समूह के लोग देखते हैं, एक मैं कहता हूँ ग्रुप में लोग देखते हैं टीवी को। लेकिन सोशल मीडिया की खासियत ये कि चूंकि आप मोबाइल के जरिए उसको देखते हैं और मोबाइल छोटे स्क्रीन पर देखते हैं, तो निजी आदमी पे एक एक करके एक इंसान तक पहुंच जाता है, जिसको हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो एक आदमी पे सीधे पहुंचा, उस पर असर हो गया। तो ये जो है, ये तरह की जो रणनीति है, ये पॉलिटिकल पार्टीज भी कर रही है ताकि लोगों तक पहुंच जाएं और लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकें। साथ साथ जो हमारे और प्लेटफॉर्म्स के जरिए आदमी जो अपनी बात करना चाहते हैं वो पहुंच सकते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज का भरपूर। लेकिन अभी मेरा सवाल यही था कि पॉलिटिकल पार्टी इसको मान लीजिए अपने फायदे के लिए यूज कर रही है। जी, हर चीज का
जी, अच्छा भी प्रभाव है, बुरा बुरा भी जी। अगर इसको आतंकवादी यूज करें तो यहाँ पे देश की जिम्मेदारी, देश की सरकार की जिम्मेदारी काफी बढ़ जाती है। जो सोशल मीडिया कंपनी चला रही है उनको, उनका दायित्व बढ़ जाता है। और खास तौर पे जो टेलीकॉम कंपनीज है उनका बढ़ जाता है रोल, कि क्या वो जो कंटेंट जा रहा है क्या उसको फिल्टर कर रहे हैं, क्या वो देख रहे हैं कि लोग किन बातों में चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि अगर कोई फिल्टर नहीं है, कोई चेक नहीं हो रहा, तो कोई कुछ भी बोल सकता है और लोगों को भड़का सकता है, जो कि हमारे देश के लिए ठीक नहीं है। और ऐसे काफी वाकया हुए भी हैं जहाँ पे आप देखेंगे व्हाट्सएप के जरिए लोगों को गलत वीडियो पहुंच गए हैं, वीडियो कहीं और शूट हो रहा है और दिखा रहे हैं कि इंडिया में शूट हुआ है। और हमारे देश के लोग चूंकि शिक्षा का प्रभाव है या इतने शिक्षित नहीं है या सही गलत को नहीं पहचान पाते, वो उस पे अपना नया मोर्चा खोल देते हैं और सरकार के लिए दिक्कत बन जाती है। अनुभव जी, मैंने ये किया है कि टीवी चैनल है जी उसमें तो मैनेजिंग एडिटर है, जी प्रिंट मीडिया है उसमें मैनेजिंग एडिटर है, इसमें तो कोई मैनेजिंग एडिटर है नहीं, तो कैसे कंट्रोल किया जाए? हाँ, तो वही वही या तो कुछ सरकार, जैसे अब धीरे धीरे मेरे ख्याल से आईटी एक्ट के जरिए गवर्नमेंट, जैसे अभी हाल ही में सरकार ने गेमिंग बिल बनाया, ऐसे करते करते सरकार कुछ अपने बिल पास करेगी जहाँ पे वो लोगों को अकाउंटेबल करेगी कि अगर किसी किसी प्लेटफॉर्म के जरिए कुछ चीज़ गलत जा रही है जो हमारे देश के लिए सही नहीं है, हो सकता है और जगह ठीक हो, वहाँ की अलग कल्चर है, वहाँ की अलग सामाजिक अलग परिस्थितियाँ हैं, तो गवर्नमेंट हैज टू कम आउट विद सर्टेन लॉज एंड सॉर्ट ऑफ बाईलॉज, ताकि जहाँ पे जो गलत हो वहाँ पे हम किसी को अकाउंटेबल कर सके, ताकि बोलने वाला भी थोड़ा अलर्ट रहे, जो उसको शेयर कर रहे हैं वो भी अलर्ट रहे कम से कम। और किसी को हम लोग अकाउंटेबल करें कि आपकी जिम्मेदारी है कि ये इस तरह की चीज धर्म को लेके या जाति को लेके या किसी भी चीज को लेके आगे बढ़नी नहीं चाहिए, जो कि ऐसी चीज जो देश के हित में नहीं है। तो मतलब आप सोशल मीडिया के पक्ष में हैं या विरोध में? मैं पक्ष में हूँ, मैं बिल्कुल पक्ष में हूँ, बिकॉज उससे आम आदमी को आवाज मिली है, मैं बिल्कुल पक्ष में हूँ। पर गलत इस्तेमाल हो रहा है उसके पक्ष में नहीं हूँ मैं। इसको कैसे रोका जा सकता है, यही जो सरकार बिल के जरिए? हाँ, कोई बिल बनाए या हम लोगों को इतनी अवेयरनेस कर सकते हैं कि लोग अपने आप को रेगुलेट करें। सेल्फ रेगुलेशन के माध्यम से भी लोगों को इतनी जांच होगी, ये सही है, ये जाना चाहिए, ये नहीं जाना चाहिए। लेकिन लोग पैसा कमाने के लिए, अपनी आईबॉल्स बढ़ाने के लिए, गलत भड़काने के लिए चीज ऐसे बोलते हैं सोशल मीडिया पे, और लोग हमारे फॉलोअर्स लोग उसको लोग फॉलो करते हैं उनको, तो वहां पे वो लोग पॉपुलैरिटी बना लेते हैं अपनी वहां पे और बहुत पैसा कमाते हैं। नहीं, जैसे बहुत लोग झूठ फैला रहे हैं, जी, तो क्या हम सोशल मीडिया बंद कर दें देखना? हम सोशल मीडिया ना बंद करें, हम उन लोगों को फॉलो करना बंद कर दें, हम लोगों को देखना बंद कर दें, हम उन लोगों को सुनना बंद कर दें, वो सबसे बढ़िया बात है। उन लोगों का बॉयकॉट करें, जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं जो समाज के हित में नहीं है, उनका बॉयकॉट करके। आप एक अनुभवी शिक्षक, लगभग 2 दशकों से आप पढ़ा रहे हैं, इसमें एक नया क्रांति आया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जी जी जिसको कि एआई के नाम से हम लोग ज़्यादा चर्चित हुआ, और इस पर चर्चा भी बहुत ज़्यादा हो रही है देश में। एआई का यूज़ हमारे देश के लिए कहाँ तक महत्वपूर्ण है? देखिए, एआई जो है बहुत ही नई चीज़ है और मैं समझता हूँ कि हमारे देश के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। ख़ास तौर पे अगर हम लोग उससे अपनी दिनचर्या को, अपनी जीवन के जो डेली रूटीन है उसको हम बढ़िया बना सके, ज़्यादा एफिशिएंट बना सके, और सारे लोगों का फ़ायदा होना चाहिए, माने गरीब लोग भी उसका फ़ायदा उठा सके, तो एआई इज़ अ वेरी गुड टेक्नोलॉजी। गरीब का मतलब आपका किसान से? गरीब का मतलब किसान है या हुआ नहीं, जो मजदूर हुआ, जो मजदूर आदमी है, किसान आदमी है, जो उनको बनाया जी। अब हमारी भारत सरकार भी जो है एआई में काफी इन्वेस्टमेंट कर रही है, और हमारे अपनी देश की एआई टेक्नोलॉजी आने वाली है जो हमारे देश के बारे में बात करेगी और देश के डेटा के बारे में बात करेगी। अच्छा, मतलब ये है कि एआई को हम अपने अनुसार डेवलप कर सकते हैं, जो हमारे देश के अनुसार बात। जी, डेवलप किया जा रहा है अभी भी। अच्छा, मेरे ख्याल से 2-3 साल के अंदर हमारे देश को अनुसार भाषा वाला भी बात है कि काफी भाषाओं पे आ रही है हमारे देश काफी में। भाषा, जी, हमारे करीब 30-35 भाषाओं पे देश में टाटा में और महिंद्रा और बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो इसमें काम ऑलरेडी कर रही हैं हमारे देश में। जी। तो जैसे एआई का कोई ऐसा ज्वलंत उदाहरण, आप चूंकि अध्यापन का कार्य कर रहे हैं जी और दर्शकों को आपके माध्यम से हम बताना चाहेंगे जी कि एआई का बिल्कुल नया प्रयोग क्या है देश के हित में? देखिए, मैं किसानों की बात करता हूँ तो आजकल काफ़ी काम इसमें हो रहा है कि
फसलों में जो कीड़े लग जाते हैं, जो बीमारी हो जाती है, जी तो आजकल एआई के माध्यम से जो फसल का नुकसान होता है उसको भी हम लोग डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी के माध्यम से देख सकते हैं कि कैसे कीड़ा लगा और कीड़े ने क्या नुकसान किया। तो उसको भी हम हटा के जो है वो उस हद तक जो है वो पेड़ पत्तियों को और उसके स्टडी करके हम देख सकते हैं कि कब कैसे आ रहा है और कितनी फसल में आ रहा है, कैसे उसको हटा सकते हैं। तो किसान का जो नुकसान हो रहा है उसको भी हम कम कर सकते हैं। कि बिल्कुल सही आपने जवाब दिया, और मुझे बहुत प्रसन्नता है जी कि आप नई टेक्नोलॉजी के साथ इस देश की रीढ़ किसान को जोड़ रहे हैं। और किसान हमारा अन्नदाता है, ये सब जानते हैं जी जी कि अगर वो अन्न नहीं उपजाएगा तो हम चाहे जितना रुपया कमा लें, हम रुपया नहीं खाएंगे, खाएंगे तो अन्न ही। हम और अगर उस क्षेत्र में एआई काम कर रहा है जी तो इसका मतलब कि जो देश की हमारी प्रगति है वो और बिल्कुल बिल्कुल आने वाले समय में बहुत अच्छा है। जी जी ये बहुत बढ़िया है जो हमारे रीढ़ पे काम हो रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद अनुभव जी, हमारे स्टूडियो में आए। दोबारा से आपको फिर आमंत्रित करेंगे और हमको मौका दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अनुभव जी। और मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि ये जो नया टेक्नोलॉजी एआई आया है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप फॉरवर्ड करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों की जानकारी बढ़ाइए, ताकि अनुभव जी के अनुभव का फायदा आम लोगों को मिल सके। इसको आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। जय हिंद।